अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। अबू ज़ैबी, अजमान, दुबई, फजीरा, रास अल खैमा, शारजाह, उम्मुल क्वीन, इन 7 अमारात को मिलाने से बनता है मुत्तहिदा अरब इमारात, UAE यानी यूनाइटेड अरब इमारेट्स। दोस्तों, ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ के लोगों के पास इतना पैसा है कि उसे काउंट करना भी मुश्किल है। आज से 50 साल पहले इन खूबसूरत इमारतों की जगह सिर्फ सहरा हुआ करता था। इस मुल्क में कानून छोटा हो या बड़ा, लेकिन तोड़ने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। इसी वजह से यहाँ का क्राइम रेट 1% से भी कम है। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी मौजूद है। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि हम इन 7 इमारात में से सबसे अमीर मुल्क दुबई की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये मुल्क अमीर होने के साथ साथ खूबसूरत और अनोखा भी है, और इसके कुछ ऐसे हकाइक भी हैं जो शायद आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक आगे भी पहुंचती रहें। दुबई रकबे के लिहाज से मुत्तहिदा अरब इमारात का दूसरा बड़ा शहर है। शहर का रकबा 4114 मुरबा किलोमीटर है, और नवंबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई की आबादी 36,40,000 अफराद तक पहुंच चुकी है। इस आबादी में से ज्यादातर गैर मुल्की हैं, और सबसे ज्यादा यहाँ इंडियन अफराद रहते हैं, जो कि कुल आबादी में से 43% हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी 23%, अमाराती लोग 17%, और इनके अलावा फिलिपाइनी, बंगाली, श्रीलंकन और अमेरिकी लोग रिहाइश पजीर हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसने काफी तेजी से तरक्की की है, और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मुल्क ने यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया है। दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां भी आपको इसी मुल्क में देखने को मिलेंगी। हर घर में 3 से 4 गाड़ियां होना एक बहुत आम सी बात है, और सस्ती गाड़ियां आपको यहाँ ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि दुबई की पुलिस के पास भी दुनिया की महंगी तरीन स्पोर्ट्स कारें होती हैं। इस शहर ने इतनी तेजी से तरक्की की है कि दुनिया को हैरान करके रख दिया है। मेट्रो लाइन का प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ 18 महीने में मुकम्मल कर लिया गया, और ये कोई छोटी मोटी मेट्रो लाइन नहीं थी, बल्कि इसमें कुल 42 स्टेशन शामिल हैं, और इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर के लगभग है। अगर बात की जाए दुबई की तारीख की, तो ये शहर 1833 में बनी यास कबीले के लोगों ने आबाद किया। शुरुआत में यहाँ लोग माही गिरी से अपनी गुजर बसर करते थे, लेकिन बाद में डायमंड्स और कीमती मोतियों की तिजारत होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता लोग अपना कारोबार यहाँ पर जमाने लगे, और ये मार्केट आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगी। इस शहर की इतनी ज्यादा तरक्की के पीछे इसकी मशहूर बंदरगाह का हाथ भी है। दुबई के पहले सदर शेख ज़ैद के दौर में दुबई ने सबसे ज्यादा तरक्की की। 1994 में दुबई में तेल की दरियाफ्त हुई। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इस मुल्क की तरक्की के पीछे सिर्फ और सिर्फ तेल का हाथ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तेल के अलावा भी दुबई में काफी इंडस्ट्रीज हैं, जिनसे दुबई को काफी ज्यादा पैसा आता है। दुबई का नेशनल एयरपोर्ट दुनिया के टॉप 10 एयरपोर्ट्स में शुमार किया जाता है, और अगर इसकी रैंकिंग की बात की जाए तो ये तीसरे नंबर पर आता है। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दुबई को 14.36 मिलियन लोगों ने विजिट किया। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुबई की टूरिस्ट इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, और अगर कोई दुबई के टॉप के 1% अमीर लोगों में शामिल होना चाहता है तो इसे अपनी आमदनी $9,22,000 तक लेकर जानी पड़ेगी, और ये औसत इतनी ज्यादा है कि अमेरिका भी इससे काफी पीछे रह जाता है। अमेरिका में अगर आप टॉप 1% लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो वहाँ आपको अपनी इनकम $4,88,000 तक लेकर जानी पड़ेगी। इस बात से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि दुबई के लोग कितने ज्यादा अमीर हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी लंबाई 828 मीटर है, इसमें टोटल 162 फ्लोर्स हैं। 4 जनवरी 2010 को इस इमारत को दुनिया की सबसे लंबी इमारत होने का एजाज मिला। इस इमारत में दुनिया की तेज तरीन लिफ्ट भी नस्ब की गई है, जो 18 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से चलती है। दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद भी इसी इमारत में मौजूद है। अगर आप इस इमारत को विजिट करने का इरादा रखते हैं तो ये जान लीजिए कि आपकी जेब में 500 दिरहम से ज्यादा की रकम मौजूद होनी चाहिए। दुनिया का पहला 7 स्टार होटल भी दुबई में ही तमीर किया गया, और इसे बुर्ज अल अरब का नाम दिया जाता है। दुबई के मौजूदा वज़ीर आज़म का नाम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। अरबी इस मुल्क की कौमी ज़ुबान है, लेकिन दूसरे मुल्कों के लोग ज्यादा होने की वजह से ज्यादातर यहाँ लोग इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी और इंग्लिश के अलावा यहाँ उर्दू, हिंदी, पश्तो, सिंधी, बंगाली के अलावा भी कुछ ज़बानें बोली जाती हैं। वैसे तो दुबई एक इस्लामी रियासत है, लेकिन इस्लाम के अलावा यहाँ दूसरे मज़ाहिब को भी एहतराम की नजर से देखा जाता है। इस मुल्क में तजारत में आपको चाइना सबसे पहले नंबर पर नजर आएगा, और शायद इसी वजह से चाइना इतनी ज्यादा तरक्की कर रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि चाइना की इतनी ज्यादा तरक्की के पीछे दुबई का हाथ है। दुनिया के 10 सबसे ऊंचे होटलों में से 7 तो दुबई में ही मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर भी इसी मुल्क में मौजूद है। दुबई में काफी बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट भी होते हैं, जैसे दुबई ओपन, दुबई वर्ल्ड कप, घोड़ों की रेस और गोल्फ टूर्नामेंट वगैरह वगैरह। इसकी करेंसी अमाराती दरम है,
और 1 दिरहम पाकिस्तानी 78.57 रुपए जबकि इंडियन 22.26 रुपयों के बराबर बनता है। दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर थीम पार्क IMG वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर है और ये दुबई में वाक़या है। दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंडेड एक्वेरियम भी दुबई में ही मौजूद है और इसमें 10 मिलियन लीटर पानी की गुंजाइश मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा पिक्चर फ्रेम भी दुबई में ही है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि दुबई के हर रहायशी को 2 किलो वजन कम करने पर 2 ग्राम सोना दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ गैर मुल्कियों को शोहरत भी नहीं दी जाती। वीजा खत्म होने पर गैर मुल्कियों को इनके मुल्क में भेज दिया जाता है। यहाँ पर लोगों के पास ऐसी गाड़ियाँ भी मौजूद हैं जिनका ऊपरी कवर सोने का बना होता है। शहर का कदीम तरीन सियाती मकाम बस्ताकिया क्वार्टर बर दुबई में वाक़या है। सुस्त लोगों के लिए दुबई में कोई जगह नहीं। मतलब ये कि जो इंसान अपनी जिम्मेदारियां वक्त पर पूरी ना कर सके तो इसे मुजरम समझा जाता है और इसके लिए इसे उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। दुनिया की तकरीबन 25% क्रेनें इस मुल्क में काम करती हैं, इसलिए पहले इसे क्रेन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का नाम भी दिया जाता था। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की चेन भी दुबई के पास है। इस चेन की लंबाई 5 किलोमीटर जबकि वजन 240 किलोग्राम है। इस चेन को दुबई सेलिब्रेशन चेन का नाम भी दिया जाता है। दुबई का निजाम टैक्स फ्री है, मतलब किसी को 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता। दुनिया का सबसे बड़ा इंसान का बनाया हुआ आइलैंड भी इसी मुल्क में मौजूद है। यह जजीरा दुबई की साहली पट्टी के साथ 520 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस जजीरे को पाम जमीरा का नाम दिया जाता है। दुबई के लोगों को खतरनाक किस्म के जानवर पालने का भी बहुत ज्यादा शौक होता है। घरों में शेर, चीते और बड़े साइज की बिल्लियां पालना यहाँ बहुत आम सी बात है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का टर्मिनल दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल नंबर 3 है। पहले यहाँ पर किसी को ड्रोन कैमरा उड़ाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब कुछ हसास जगहों को छोड़कर अगर विजिटर ड्रोन कैमरा उड़ाना चाहते हैं तो वो एक इजाजतनामा हासिल करने के बाद ड्रोन उड़ा सकते हैं। दूसरे अरब मुल्कों की तरह यहाँ पर भी ऊँटों की दौड़ होती है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ ऊँटों के ड्राइवर इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स होते हैं। दुबई का गिवोरा होटल दुनिया का सबसे ऊंचा होटल है और इसके 75 फ्लोर्स हैं। रमजान अल मुबारक में रोजा अफ्तार करते वक्त जो लोग बुर्ज खलीफा की ऊपर की मंजिलों में होते हैं, इन्हें रोजा अफ्तार करने के लिए मजीद 2 मिनट का इंतजार करना पड़ता है। लंदन, पेरिस और बैंकॉक के बाद दुबई दुनिया भर में चौथा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शहर है। ये भी कहा जा रहा है कि दुबई में एक ऐसा टावर भी बनाया जा रहा है जो बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा ऊंचा होगा। दावा किया जा रहा है कि 2023 तक दुबई की 25% इमारतें 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रिंट की जाएंगी। हाल ही में दुबई में एक फिटनेस चैलेंज मुकाबला हुआ और ये इवेंट तकरीबन 30 दिन तक चलता रहा। कहा जा रहा है कि इस इवेंट में 15 आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। दुबई में मर्दों की तादाद औरतों की तादाद से ज्यादा है। दुबई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 130 के करीब वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाला मुल्क है। दुबई एक साफ सुथरा मुल्क है। यहाँ सड़कों पर कचरा फैलाना कानूनन जुर्म है और ऐसा करने वाले को भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है, क्योंकि दुबई की सड़कों पर भी जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए ऐसा करने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। यहाँ के रहायशियों की जिंदगी तो बहुत ही आरामदायक और मजे की है, लेकिन इसके बरक्स यहाँ काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी किसी जहन्नम से कम नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत सख्त गर्मी पड़ती है और इस सख्त गर्मी में भी मजदूरों से 12 से 16 घंटे काम करवाया जाता है। जो लोग दूसरे मुल्कों से यहाँ काम करने आते हैं, इनके पासपोर्ट आते ही वो कंपनी जब्त कर लेती है जहाँ इन्हें काम करना होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ की औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, तो औरतों के हवाले से यहाँ के कवानीन काफी सख्त हैं। औरतों से छेड़छाड़ या ज्यादती करने वाले मुजरिम को सीधा मौत की सजा सुनाई जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये कवानीन सिर्फ मर्दों के लिए हैं, बल्कि शादी के बाद अगर औरत अपने शौहर को छोड़कर कहीं और अफेयर चलाती है तो इसे भी सीधा मौत की सजा सुना दी जाती है। इसलिए यहाँ के लोग इस मामले में किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेते। अगर बात की जाए यहाँ सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों की, तो यहाँ की मशहूर जगहों में बुर्ज खलीफा टावर, बुर्ज अरब होटल, दुबई मॉल, द दुबई फाउंटेन, दुबई मिरेकल गार्डन, एडवेंचर वाटर पार्क, स्काई दुबई, दुबई एक्वेरियम, मॉल ऑफ इमारेट्स, दुबई म्यूजियम, दुबई फ्रेम, द लॉस्ट चैम्बर्स, वाइल्ड वादी वाटर पार्क, दुबई क्रीक, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, औरा स्काई पूल, जमीरा बीच होटल, IMG वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर, जमीरा मस्जिद और मदीनात जमीरा शामिल हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की डॉक्यूमेंट्री फिल्म। उम्मीद करता हूँ आपको हमेशा की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आपको जो स्क्रीन पर वीडियो नजर आ रही है, तो आप इनमें से किसी एक को देख सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।